hold on. We're breathing as one. Breathing. Phuentsholing से पारो है अराउंड 160 किलोमीटर्स एंड दैट टू हिली, बट स्टिल यहाँ की रोड्स वाइड हैं, अच्छी हैं, व्यू तो पूछे मत, एंड लोग वो मैं बताऊँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग अनजान लोगों से बात नहीं करते, वहाँ कुछ अनजान लोगों ने मुझे अपने जैसा ट्रीट किया। अभी मैं आ चुका हूँ टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री। ये मेरी आखिरी डेस्टिनेशन है इस पूरी सफ़र की, और कल मैं वापस इंडिया निकल जाऊँगा। ये आखिरी सफ़र, ये आखिरी दिन बहुत स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैंने कभी नहीं किया और ना ही करूँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वो पैसों से हर चीज़ खरीद सकते हैं। आज मुझे यहाँ कुछ ऐसे लोग मिले जो इतने अमीर नहीं हैं बट दिल से कहीं ज़्यादा अमीर है। हम सबको सिखाया गया है कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, अनजान लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, अनजान लोगों से मदद नहीं लेनी चाहिए, और ये सही बात भी है क्योंकि आपका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। बट यहाँ मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरी ये डेफिनेशन ही बदल दी। टाइगर नेस्ट आने से पहले मैंने कोई रिसर्च नहीं करी, एंड जब मैं यहाँ पहुँचा तो आई रियलाइज्ड कि आई हैव टू ट्रैक फॉर 4 किलोमीटर्स। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि ट्रैकिंग से नमन का दूर दूर का रास्ता है, बट अब जब मैं यहाँ आया था तो वापस जाने का सवाल ही नहीं था। मैं जब यहाँ आया तो मेरे साथ मेरा बैग, हेलमेट सब था, और मैं पहुँचा भी लेट। मैंने अपना हेलमेट नीचे शॉप में रखवा दिया था। ट्रैकिंग स्टार्टिंग में आसान लगी, बट धीरे धीरे आई रियलाइज्ड इट्स नॉट ईजी, एंड मुझे 4 घंटे लगे ऊपर पहुँचने में। ऊपर पहुँचकर जब ये नज़ारा देखा तो मेरी पूरी थकान स्माइल में बदल चुकी थी। मोनेस्ट्री के बाहर मुझे एक पुलिस ऑफिसर मिला एंड ही वॉज सो हैप्पी टू सी मी। उन्होंने पूछा, आप अकेले आया है? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने मेरा सामान लॉकर्स में रखवाया एंड देन मैं अंदर गया। फ़ोटोग्राफी यहाँ पे अलाउड नहीं थी तो मैंने इसके आगे रिकॉर्डिंग नहीं करी। जब मैं बाहर आया तो मुझे कुछ लोग मिले, वो 4-5 एक साथ थे। उन्होंने पूछा, आप अकेला है? सॉरी, मैं उनकी वे में बोलूँगा। मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमें डर लगता है कि कौन है ये लोग। जब हम किसी दूसरी जगह हों, अपने घर से दूर, तो ये डर डबल होता है कि यार ये मेरी मदद क्यों करना चाह रहा। और ऐसा हमारे देश में नहीं, हर देश में होता है, जिसे हम कहते हैं टूरिस्ट स्कैम। इसमें कोई भी इंसान आके आपको गिफ्ट देगा और फिर पैसे मांगता है, या मदद करने के बाद टिप के ज़रिए पैसे मांगता है। तो ऐसा होता है। तो मुझे जब ये लोग मिले तो मुझे डर लगा कि कौन है ये लोग एंड वाई दे वांट मी टू गो विद देम। बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और कॉज वहाँ उनके अलावा कोई नहीं था, तो मैं उनके साथ निकल पड़ा। उनके साथ चलते चलते पहले तो मुझे ऑकवर्ड लगा, ऊपर से सामान भी मेरा भारी, उनकी स्पीड तेज़ थी एंड मेरी कम। उसमें से एक बंदा कहता है, आप अपना बैग दे दो, आप थके हुए हो। बैग मैं नहीं दे सकता था, कॉज डर होता है इंसान के अंदर, तो मैंने नहीं दिया। और इतने मेरे शूज़ के लेस बार खुले जा रहे थे। तभी एक बंदा बोलता है कि आपके लेस खुल गया है।
मेरे कुछ रिएक्ट करने की देरी थी कि मैं देखता हूँ वो बंदा घुटनों में आके मेरे लेसेस बांधने लगा। आई वॉज नम एट दैट मोमेंट कि ये क्या हुआ। मतलब ठीक है, ये बड़ी बात नहीं है, हम सबको लगता है कि कौन सी बड़ी बात है, पर सोच कर देखो, वो बंदा जिसको आप नहीं जानते, जिसका आपको नाम नहीं पता, जिससे आप 10 मिनट पहले मिले हो, क्या वो आपके लिए करेगा या क्या आप उसके लिए करोगे? नहीं करोगे ना। एग्जैक्टली। तो मैंने भी ये सोचा कि ये क्या हुआ। फिर वो बंदा उठा एंड देन स्माइलिंग फेस के साथ बोला चलो। फिर इतने में दूसरे बंदे ने मुझसे मेरा बैग ले लिया और कहा आप थके हुए लग रहे हो, कह रहे आप चलो हम पकड़ लेंगे। अब मुझे बैग देते हुए हिचकिचाहट नहीं हुई क्योंकि मैं देख चुका था ये बंदे जेन्युइन है। मुझे 4 घंटे ऊपर आने में लगे और सिर्फ 1.5 घंटा नीचे जाने में, सिर्फ उनकी वजह से। वो रास्ते भर मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, कहानियाँ बता रहे हैं। उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी फिर भी दे वर ट्राइंग टू टॉक और अच्छा लगा था उनसे बात करके। नीचे जब मैं पहुंचा तो एज अ कर्टेसी मुझे समझ नहीं आया था कैसे उन्हें विदा करूं, तो आई ऑफर्ड देम मनी। उनका जो रिएक्शन था उस टाइम दैट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड उस टाइम उन्होंने मेरी सोच बदल दी। उन्होंने मुझे गले लगाया एंड कहा अगली बार आना तो फैमिली साथ आना, और ये कहकर वो चले गए। मैं 10-20 सेकंड तक खड़ा रहा उसी जगह में। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो बंदे ऊपर से नीचे आए, मेरा बैग पकड़कर, मेरी स्पीड कम थी फिर भी उन्होंने वेट किया मेरे लेसेस बांधे, खुद के कपड़े गंदे कर कर, और नीचे जब मैंने पैसे दिए तो उन्होंने हंसते हंसते मुझे बस गले लगा लिया। उस टाइम मुझे फील हुआ कि पैसा इनके लिए कुछ नहीं है। फिर जब मैं वहाँ से हेलमेट लेने उस शॉप में गया तो मैंने पूछा मैं कितना पे करूँ हेलमेट रखने के लिए। उनका जवाब था ये हम पैसों के लिए नहीं करते। पैसों के लिए नहीं करते तो किसके लिए करते हो? मुझे उस टाइम फील हुआ कि हम कितने गरीब हैं। कहने को बड़ी कार है, बड़ा घर, महंगे से महंगा फ़ोन, शो करते हैं कि हम कितने खुश हैं, बट अंदर से हमें ही पता है कि हम एक पपेट हैं पैसों के आगे जिन्हें कुछ नहीं दिखता। काइंडनेस क्या होती है वी डोंट नो। लव की भाषा अलग है, और जब किसी की मदद करने की बात आती है तो दिमाग में एक चीज़ चलती है कि कैसे सिचुएशन से भागा जाए या मना किया जाए। यह के दिन मुझे हमेशा याद रहेगा और अफसोस इस बात का रहेगा कि ये मोमेंट्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और रिग्रेट ये कि इन लोगों से मैं उनका नाम तक नहीं पूछ पाया। तो अब मेरा ये सफ़र ख़त्म होते होते कि इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। वियतनाम के लास्ट डे में जब मैं घर जा रहा था तो मैंने देखा कि वियतनामी सी गाना सुन रहा था, और वही सेम यहाँ हुआ। यहाँ मैं आखिरी रात को खाना खाने रुका था एंड देन ये सॉन्ग बजा। सेम फीलिंग। अच्छा, तो वीडियो बंद करता हूँ, काफ़ी बड़ी हो गई है। मैं जल्दी वापस आऊँगा एक नए सफ़र के साथ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर करो ना करो, बट जो बात मैंने कन्वे करनी चाहिए उसे समझो।